बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर कैडेट्स, आज ऑनलाइन क्लास का ये पहला लेक्चर है। पहले लेक्चर से पहले मैं आपको बताता चलूं कि इन डेज में ऑनलाइन क्लासेस में मैं कौन सा सिलेबस आपको कवर करवाऊंगा, क्या उसका तरीकाकार होगा और आपकी पार्टिसिपेशन क्या होनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि हमने जब हमारी क्लासेस थी कॉलेज में तो ऑलमोस्ट 90% जो सिलेबस था वो ख़त्म हो गया था, मैंने करवा दिया था। आज ये जो ऑनलाइन क्लासेस हैं, तीनों जो सेक्शन है 8 के 8th A 8th B C तीनों के लिए ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया जा रहा है और आज ये पहला लेक्चर है। अब मैंने करना ये है कि स्टूडेंट्स जो चैप्टर हमने क्लास में कर लिए थे, फिजिकल जो क्लासेस थी वहाँ कर लिए थे, अब उन चैप्टर को दोबारा रिवाइज करवाया जाएगा और बहुत सी और ऐसी चीज़ें होंगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी। आप जब इस लेक्चर को सुनेंगे, इस लेक्चर के दौरान ही मैंने कुछ ऐसे टास्क होंगे, असाइनमेंट होंगी जो कि आपको लाजमी करना होगी। एक जब लेक्चर हो जाएगा और दूसरा जब लेक्चर होने वाला होगा उससे पहले आपने पहले वाले जो टास्क या असाइनमेंट आपको दी जाएंगी वो आपने लाजमी करनी है और वही स्टूडेंट उन टास्क और असाइनमेंट को परफॉर्म कर सकता है जो इस लेक्चर को मुकम्मल तौर पे कंप्लीट लेक्चर को जो सुनेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि जो भी टास्क या असाइनमेंट दी जाएगी आपको वो आप उसको एक नीट एंड क्लीन पेज पे लिखेंगे और आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे आप उसको मुझे फॉरवर्ड कर देंगे और जी जब कॉलेज ओपन होंगे तो आपने हार्ड फॉर्म में भी वो मुझे जमा करवा देनी है। उसकी बेस पे आपके नंबर लगने हैं और प्लस आपका जो होमवर्क दिया गया उसकी बेस पे आपके नंबर लगने हैं। तो स्टूडेंट्स जो हमारा पहला चैप्टर है जिसका नाम है नेटवर्क्स एंड कम्युनिकेशन, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज हम उसको कवर करेंगे और उसमें जो पहला टॉपिक है वो है कंप्यूटर नेटवर्क्स। कंप्यूटर नेटवर्क्स या कंप्यूटर नेटवर्किंग एक ही बात है। अब कंप्यूटर नेटवर्क्स होता क्या है? सारी पूरी दुनिया जो कहते हैं कि आज आईटी की वजह से बहुत ज़्यादा तब्दीली आ गई है, टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत ज़्यादा तब्दीली आ गई है, वो कंप्यूटर नेटवर्किंग की वजह से है। आज हम एक जगह बैठ के दुनिया के किसी भी कोने में कारोबार कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं। जितनी भी फ्लाइट, एयरप्लेन या जितने भी हमारे ऑनलाइन कारोबार हैं वो सारे कंप्यूटर नेटवर्किंग की वजह से पॉसिबल हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्किंग की सबसे पहले आज हम देखेंगे स्टूडेंट डेफिनेशन दोबारा, और मैं आपको पहले बताता चलूं कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको ज़्यादा फ़ायदा देंगी इस ऑनलाइन लेक्चर क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज़ नेटवर्किंग, नेटवर्किंग की डेफिनेशन, फिर हम देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स, डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, क्लासिफिकेशन ऑफ एरिया बाय जियोग्राफी, यानी कि कितनी टाइप्स के नेटवर्क है हमारे पास जो नेटवर्क है वो हम पढ़ेंगे पर्सनल एरिया नेटवर्क, उसके बाद हम पढ़ेंगे लोकल एरिया नेटवर्क। सबसे पहले हम आते हैं डेफिनेशन पे। आज की जो डेफिनेशन है नेटवर्किंग, नेटवर्किंग को हम कंप्यूटर नेटवर्क भी बोल सकते हैं। कंप्यूटर नेटवर्किंग का क्या मतलब है? जब दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर एक दूसरे के साथ अटैच हों और वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करें, यानी इंफॉर्मेशन को सेंड और रिसीव कर सकें। जिस तरह हम इंटरनेट पे अगर कोई चीज़ सर्च करते हैं तो जिस कंप्यूटर पे बैठ के हम सर्च करते हैं वो एक कंप्यूटर है और जहाँ से वो चीज़ें हमें मिलती हैं, जिन दूसरे लोगों के साथ हम वो चीज़ें सेंड और रिसीव कर रहे होते हैं, वो हमारा क्या बनाता है? कंप्यूटर नेटवर्क। अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस दैट आर कनेक्टेड टू ईच अदर इज कॉल्ड कंप्यूटर नेटवर्क। तो यहाँ जो डेफिनेशन लिखी गई है वो भी ज़रा देख लेते हैं। अ कंप्यूटर नेटवर्क इज डिफाइन एज द इंटरकनेक्शन, इंटरकनेक्शन कहते हैं मिलने को, जुड़ने को, इंटरकनेक्शन ऑफ टू आर मोर कंप्यूटर्स। इंटरकनेक्शन किनके दरमियान है? टू आर मोर कंप्यूटर्स, कम से कम दो कंप्यूटर होने चाहिए, फिर कंप्यूटर नेटवर्क बनता है या नेटवर्किंग बनती है। इट इज डन ड्यू टू इनेबल द कंप्यूटर टू कम्युनिकेट एंड शेयर अवेलेबल रिसोर्सेज। ये क्यों बनाए जाते हैं? ताकि कम्युनिकेशन हो सके और रिसोर्सेज को क्या कर सके? शेयर कर सके। और कंप्यूटर रिसोर्सेज मैंने बताया था कि जो हमारे पास प्रिंटर होता है या हमारे पास स्कैनर होता है या हमारे पास सॉफ्टवेयर होते हैं, वो सारे क्या हैं? कंप्यूटर रिसोर्सेज। इसका इस्तेमाल किया कंप्यूटर नेटवर्क का, ये देखिए शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज सच एज प्रिंटर
लेट्स सपोज हमने अगर 5 हमारे पास कंप्यूटर है और एक ही हमारे पास प्रिंटर है, तो वो पांचों जो कंप्यूटर वो एक ही प्रिंटर को क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। शेयरिंग ऑफ एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर एंड डाटाबेस, यहाँ एक लफ्ज यूज हुआ है डाटाबेस। डाटाबेस का मतलब क्या होता है, जब भी हम किसी चीज को स्टोर करवाते हैं, कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर की हमें जरूरत पड़ती है, उनको बोलते हैं डाटाबेस। कम्युनिकेशन फ्रॉम वन कंप्यूटर टू एन अदर कंप्यूटर, तीसरा जो बेनिफिट है वो है कम्युनिकेशन फ्रॉम वन कंप्यूटर टू एन अदर कंप्यूटर। एक्सचेंज ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन अमंग यूजर वाया नेटवर्क, जितने भी कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हैं लोग, मुख्तलिफ दुनिया के कोने में बैठे होते हैं, वो एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज ऑफ डाटा, किसी भी तरह का डाटा जो कंप्यूटर में वो क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर जियोग्राफिकली वाइड एरियाज, जियोग्राफी का मतलब होता है पूरी दुनिया, पूरी दुनिया के अंदर लोग कंप्यूटर नेटवर्किंग की वजह से डाटा को क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। नेटवर्किंग क्या है जी, कंप्यूटर नेटवर्क हैव ओपनड अप एन इंटायर फ्रंटियर इन द वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटिंग कॉल्ड द क्लाइंट सर्वर मॉडल। हमने बात की थी और क्लाइंट कंप्यूटर और सर्वर कंप्यूटर की। क्लाइंट कंप्यूटर वो होते हैं जो एक रिक्वेस्ट करते हैं, किससे रिक्वेस्ट करते हैं, सर्वर से। बहुत से हमारे सर्वर हैं जहां डाटा स्टोर होता है, वहां से चीजें सर्च होती हैं। जिस तरह हम अपने मोबाइल पे अगर कोई चीज सर्च करते हैं, अपने लैपटॉप पे, तो वो जो चीजें हमें जहां से वो मिलती हैं वो एक्चुअली कहां से मिलती हैं, सर्वर से मिलती हैं। तो ये कंप्यूटर नेटवर्किंग है। कंप्यूटर नेटवर्क हैव ओपनड अप एन इंटायर फ्रंटियर इन द वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटिंग कॉल्ड द क्लाइंट सर्वर, यानी इसका मतलब ये कि पूरी दुनिया के लिए जितने भी लोग हैं एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं, उनके लिए दरवाजा खोल दिया है नेटवर्किंग ने। और वो किस तरह दरवाजा खोला है, देखिए एक क्लाइंट क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है, यानी कि आप सर्च करते हैं, आप किसी भी तरह का गूगल पे जाके कोई चीज सर्च करते हैं, जिस तरह आजकल कोरोना वायरस की अपडेट लेट्स सपोज आप सर्च करते हैं, वो रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, किसी न किसी सर्वर के पास जाएगी। सर्वर भी कंप्यूटर है लेकिन बहुत बड़े कंप्यूटर होते हैं, इनकी जो रैम है, इनका प्रोसेसर, इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। तो जब रिक्वेस्ट जाती है तो उसके बदले में जो आपको रिस्पॉन्स आता है, जो आपके पास रिजल्ट आता है, जो चीज़ें आपको शो हो जाती है, उनको बोलते हैं रिस्पॉन्स। अगर हम गूगल पे चेक करें क्लाइंट और सर्वर, तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ इधर। अगर स्टूडेंट आप गूगल पे लिखें बेटा, आप गूगल पे अगर लिखें सर्वर कंप्यूटर, ये आपके दरमियान अभी आ जाएंगे आपको नज़र, सर्वर कंप्यूटर्स। ये आप गूगल पे लिखें सर्वर कंप्यूटर और यहाँ इमेजेस पे आप जाएं। ये मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ अगर आपको नज़र नहीं आ रहा। ये देखें, यहाँ इमेजेस पे गए, ये आप देख सकते हैं, अंदाज़ा कर सकते हैं कितने बड़े कंप्यूटर होते हैं ये सर्वर कंप्यूटर। ये देखें, नज़र आ रहे हैं आपको। आप सर्च कीजिएगा इन चीज़ों को, ज़रा देखिएगा, पता चलेगा आपको कि जितना भी दुनिया का जो डाटा है डेली बेसिस पे, पता नहीं बेशुमार जो डाटा लोग स्टोर कर रहे हैं, वो सारा सर्वर कंप्यूटर्स पे जा रहा है। ये देखिए कंप्यूटर्स हैं, ये सर्वर कंप्यूटर्स। और एक मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बता दूं, ये जिस तरह फेसबुक है, यूट्यूब है, इनके अपने बहुत बड़े सर्वर है, उनको बोलते हैं डाटा सेंटर। मैं अभी सर्च करके दिखाता हूँ आपको, डाटा सेंटर। ये बेटा जो होती हैं बड़े बड़े जो हमारे पास, जिस तरह ये वेबसाइट है, यूट्यूब है, ठीक है, गूगल है, इनके जो अपने सर्वर हैं उनको बोलते हैं डाटा सेंटर। बहुत ज़्यादा एरियाज़ में ये होते हैं और यहाँ बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर होता है, बहुत ज़्यादा स्पीड के अंदर डाटा प्रोसेस होता है, इनको बोलते हैं डाटा सेंटर्स। आप सर्च कीजिएगा गूगल डाटा सेंटर, फेसबुक डाटा सेंटर, ये सारी चीज़ें। और दूसरी साइड पे अगर लिखें आप क्लाइंट कंप्यूटर, वो होते हैं जो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हम रिक्वेस्ट भेज रहे होते हैं सर्वर को। क्लाइंट कंप्यूटर लिखें, क्लाइंट लिखेंगे तो वो कस्टमर को भी बोलते हैं, लेकिन लिखना है क्लाइंट कंप्यूटर। ये देखिए आपको मिल जाएंगे क्लाइंट कंप्यूटर की इधर। ये देखिए इंटरनेट के साथ हम जितने लोग कनेक्ट हैं वो सारे क्लाइंट्स कंप्यूटर यूज़र कहलाते हैं। ये सर्वर है, ये क्लाइंट है, ये लैपटॉप वाले। इन चीज़ों पे ज़रा गौर कीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं हम स्लाइड की तरफ। तो ये हमारे पास है, हम क्लाइंट से रिक्वेस्ट करते हैं, वो जाती है सर्वर, सर्वर होते हैं बड़े कंप्यूटर्स, और वहां से हमें क्या आता है, रिस्पॉन्स आता है। आगे आगे एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। पहला एडवांटेज है इंक्रीज्ड स्पीड। जब से कंप्यूटर नेटवर्किंग
यानी इंटरनेट आया, दुनिया की स्पीड यानी कारोबार की स्पीड, न्यूज़ की स्पीड, और हम जितने भी अपडेट ले रहे होते हैं वो सारी बहुत ज़्यादा स्पीड पे होती हैं। लेट्स सपोज अगर हमने किसी को एक लेटर भेजना होता है, मैं कहता हूँ कि अगर मैंने लेटर भेजना है नारवल अपनी सिटी से लाहौर, उसके लिए अगर टीसीएस भी करवाना है तो नेक्स्ट डे ही पहुंचेगा ना टीसीएस। लेकिन आजकल ऐसी कम्युनिकेशन यानी नेटवर्किंग है कि एक सेकंड के लम्हे के अंदर वो मेरी कम्युनिकेशन पॉसिबल हो जाती है दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में। तो ये होता है एडवांटेज किसका, कंप्यूटर नेटवर्क, इंक्रीज स्पीड, बहुत जल्द बहुत स्पीड के अंदर हम डाटा एक जगह से दूसरी दुनिया में भेज सकते हैं, इसको बोलते हैं इंक्रीज स्पीड। ये किसका एडवांटेज है, कंप्यूटर नेट। दूसरा रिड्यूस्ड कास्ट, नेटवर्किंग की वजह से कास्ट बहुत सस्ती पड़ गई है। अगर देखें लेट्स सपोज हम अगर किसी के पास जाना चाहें, वहां जाएंगे, ट्रैवलिंग के एक्सपेंसेस आएंगे, आपको टाइम चाहिए और बहुत सी चीज़ें चाहिए होती हैं। लेकिन कंप्यूटर नेटवर्किंग यानी इंटरनेट की वजह से क्या हुआ है, आपका टाइम भी नहीं लगता, आप जहां मौजूद है वहां ही आपको वो सारी फैसिलिटी मिल जाती है। जिस तरह मैं कहता हूँ ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग के लिए आपको कितना ज़्यादा टाइम निकालना पड़ता है, फिर वहां जाना पड़ता है जिस जगह पे वो चीज़ होती है। इसी तरह बेटे ऑनलाइन अगर टिकट की बात करें, हम टिकट करवानी होती है घर बैठ के करवा लेते हैं, रिड्यूस कास्ट, वही काम जो आपने कतारों में लग के करना होता है वही हम क्या कर लेते हैं, ऑनलाइन कर लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा हमारा क्या हो गया, रिड्यूस कास्ट, पैसे कम लगते हैं और काम बेहतर हो जाता है। नंबर 2 पे इम्प्रूव्ड सिक्योरिटी, सिक्योरिटी बहुत अच्छी प्रोवाइड करती है। लेट्स सपोज हमने अगर किसी को पैसे भेजने हैं, अगर एक बंदे को हम वैसे भेज देते हैं मोटरसाइकिल पे या कार के ऊपर भेज देते हैं, तो वो हो सकता है रास्ते में कोई ना कोई इसको स्टोलन कर ले, कोई थेफ्ट थीफ, कोई चोर उसको हो सकता है कोई नुकसान पहुंचाए। लेकिन सिक्योरिटी क्या है, ऑनलाइन आप सेंड कर दें उसको पैसे, सिक्योरिटी है। नंबर 2 पे आप लार्ज अमाउंट को सेंड कर सकते हैं, किसी भी टाइम पे सेंड कर सकते हैं और सिक्योर सिस्टम के साथ सेंड कर सकते हैं। तो ये भी एक एडवांटेज है, इंप्रूव्ड सिक्योरिटी। आगे लिखो सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेंट्रलाइज कहते हैं दरमियान में, सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट। नेटवर्किंग की वजह से क्या हुआ है, लेट्स सपोज हमारे पास 10 कंप्यूटर है, 10 कंप्यूटर्स में सिर्फ एक कंप्यूटर यानी कि सर्वर कंप्यूटर के पास एक सॉफ्टवेयर है। अगर वो सॉफ्टवेयर सर्वर कंप्यूटर पे पड़ा तो बाकी जो कंप्यूटर्स हैं यानी क्लाइंट जो कंप्यूटर है वो भी उसको क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी एक एग्जांपल ले लें, लेट्स सपोज आप अगर फेसबुक को चलाना चाहते हैं, आपके मोबाइल में फेसबुक की ऐप नहीं है, आप फेसबुक लिखते हैं गूगल पे जाके, वो रिक्वेस्ट आपकी किधर जाएगी, सर्वर के पास। सर्वर के पास फेसबुक की एप्लीकेशन पड़ी हुई है। तमाम जो लोग हैं मिलियन बिलियन, अगर उन्होंने इंस्टॉल नहीं भी की हुई फेसबुक अपने लैपटॉप पे कंप्यूटर पे, फिर भी उसको क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि तमाम जो सॉफ्टवेयर उनको कहाँ रखवा दिया जाता है, सर्वर कंप्यूटर पे, सेंट्रलाइज। दरमियान में क्या आ जाता है, जब भी हमको रिक्वेस्ट करते हैं दरमियान में हमारा सर्वर आता है जहां वो चीजें पड़ी होती हैं। उसके बाद क्या, इलेक्ट्रॉनिक मेल। मेल का मतलब होता है किसी मैसेज को आपने सेंड करना एक जगह से दूसरी जगह, सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल भी बोलते हैं इसको। फ्लेक्सिबल एक्सेस, फ्लेक्सिबल एक्सेस का मतलब है कि आप ये जो डाटा है ना, किसी भी आप अगर सफर कर रहे हैं तो उस टाइम सेंड कर दें, अगर आप घर में आराम कर रहे हैं उस टाइम सेंड कर दें, किसी भी आप रिलैक्स होकर डाटा की कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ये भी इसका एडवांटेज है। डिसएडवांटेज भी है, हाई कास्ट ऑफ इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन का मतलब होता है चीज़ों को लगाना, जोड़ना। अभी मैं आपको यहाँ गूगल पे दिखाता हूँ कि इंस्टॉलेशन क्या होता है। ये ज़रा इन चीज़ों पे आपने गौर करना है। यहाँ लिखिए आप नेटवर्क इंस्टॉलेशन लिख सकते हैं आप, नेटवर्क इंस्टॉलेशन। ये देखिए पहले ही आ गया गूगल पे। तो इसकी बेटा डायग्राम देख लें, चीज़ों को जोड़ना। फॉर एग्जांपल हम कोई कंप्यूटर ले जाते हैं, प्रिंटर ले जाते हैं, उनको आपस में जोड़ना, उनको सेट करना, उसको बोलते हैं इंस्टॉलेशन। ये देखिए अभी जो मैं चीज़ें सर्च कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें कहाँ जा रही हैं, सर्वर के पास। और मैं इस टाइम क्या, मेरा जो कंप्यूटर है, लैपटॉप है, वो क्या है, क्लाइंट कंप्यूटर। ये देखिए मैंने सर्च किया जी नेटवर्क इंस्टॉलेशन और ये मुझे ये डायग्राम्स मिल गई हैं। ये देखिए इस सिस्टम को, इसकी मुख्तलिफ जो केबल हैं, इसके सारे सर्किट को जोड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं इंस्टॉलेशन। ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये देखें इंस्टॉलेशन। ये इंस्टॉलेशन जो सर्वर कंप्यूटर और क्लाइंट कंप्यूटर में जो कनेक्शन बनाए जाते हैं, इनकी सारी सेटिंग की जाती है, इसको बोलते हैं इंस्टॉलेशन। ये सारी आपको उधर मिल जाएंगी, सर्च करेंगे, ये देखें दिखा रहे हैं, ठीक है।
तो बेटा ये हमारे पास हो गया इंस्टॉलेशन। हाई कास्ट ऑफ इंस्टॉलेशन, यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क की जो कास्ट है ना, इसको बनाने की कास्ट है वो ज्यादा है। नंबर 2 पे रिक्वायर्ड टाइम फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, टाइम ज्यादा चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है कि अगर नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम आ जाती है या नेटवर्क में कोई इश्यू आ जाता है तो उसके लिए टाइम बहुत ज्यादा चाहिए। उसके बाद फेलियर ऑफ सर्वर, अगर सर्वर ही फेल हो जाता है तो जितने भी उसको क्लाइंट होंगे उनको भी वो सर्विस नहीं मिलेगी, डाटा उनको भी नहीं मिलेगा। सर्वर से ही तो वो सारा रिस्पॉन्स हमें मिलता है। अगर सर्वर में कोई प्रॉब्लम आ गई है तो फिर वो हमें चीज़ें नहीं अवेलेबल होंगी। केबल फॉल्ट्स, केबल में कोई मसला आ सकता है जिस केबल के जरिए क्लाइंट और सर्वर मिले हुए हैं। आगे आगे क्लासिफिकेशन ऑफ एरिया बाय देयर जियोग्राफी, कंप्यूटर नेटवर्किंग जो टाइप्स हैं उनको हमने इधर डिस्कस करना है। हमारे पास जो टाइप है, पहली ये पर्सनल एरिया नेटवर्क जिसको पैन बोलते हैं, दूसरी ये लोकल एरिया नेटवर्क लैन, तीसरी ये वाइड एरिया नेटवर्क वैन, और उसके बाद है मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, उसके बाद है कैन कैंपस एरिया नेटवर्क। इसमें जो दो हमने नेटवर्क है ना, ये वाला कैन, ये क्लास में डिस्कस नहीं किया था, यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। इसका मतलब होता है कैंपस एरिया नेटवर्क। अभी देखते हैं इसको। पर्सनल एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क ऐसा नेटवर्क है जो बिल्कुल एक करीब फासले पर होता है। जिस तरह हम ब्लूटूथ की एग्जांपल लेते हैं, ब्लूटूथ की एग्जांपल लेते हैं या वाईफाई की एग्जांपल लेते हैं, शेयर इट की एग्जांपल लेते हैं, वो बिल्कुल जो कम फासले के पास जो नेटवर्क बनता है वो होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या होता है, जो बहुत ही स्मॉल साइज के अंदर जो नेटवर्क बनाया जाता है उसको बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। A personal area network is a computer network organized around an individual person, जो एक ही शख्स के गिर्द यानी कि उसकी एक रेंज के गिर्द जो होता है उसको बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। अगर आप इसको गूगल पे देखें तो गूगल पे देखते हैं इसकी, ये देखें इसकी रेंज होती है बिल्कुल एक रूम के अंदर रेंज हो सकती है, एक बिल्डिंग के एक कमरे के अंदर इसकी रेंज होती है मैक्सिमम। ये देखिए एक मोबाइल है, ये उसके साथ कनेक्ट है, हेडफोन का जो कनेक्शन बना हुआ है, प्रिंटर, स्कैनर, ये सारी पैन की एग्जांपल पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो उम्मीद करता हूँ पर्सनल एरिया नेटवर्क की भी आप It generally consists of a mobile, a computer, a cell phone, or personal digital assistant. Personal area network enable the communication among these devices. It can also be used for communication among personal devices themselves for connecting to a digital level network. ये the PAN यानी personal area can be constructed using wireless or cable. ये जो नेटवर्क है ये केबल के साथ भी बनाया जा सकता है और केबल के बगैर भी बनाया जा सकता है। आगे हमारे पास आ गया लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क वो होता है जो एक बिल्डिंग के अंदर होता है, और मैंने बताया था जैसे क्लास में भी कि जो 1 किलोमीटर की रेंज को क्या करता है, कवर करता है, उसको बोलते हैं लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क इज अ नेटवर्क विच इज डिजाइन, जो कि बनाया जाता है टू ऑपरेट ओवर अ स्मॉल फिजिकल एरिया सच एज एन ऑफिस, एक ऑफिस के अंदर हो सकता है। पर्सनल एरिया नेटवर्क था एक बंदे के लिए, एक इंडिविजुअल के लिए, लेकिन ये किसके लिए? एक ऑफिस के लिए हो सकता है, पूरे ऑफिस के जितने कंप्यूटर हैं उनको जोड़ने के लिए। एक फैक्ट्री के अंदर हो सकता है ये, और अ ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स या ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स के अंदर हो सकता है, लेकिन उनकी रेंज ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर होनी चाहिए। लोकल एरिया नेटवर्क आर इजी टू डिजाइन एंड ट्रबल शूट। ट्रबल शूट का मतलब होता है चीजों में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है उसको सही करना। अगर गूगल पे आप सर्च करें ट्रबल शूट तो आपको अभी यहाँ आ जाता है ट्रबल शूट। ट्रबल शूटिंग नेटवर्क आ गया। अगर प्रॉब्लम आई तो उसको सही करना, उसको बोलते हैं ट्रबल शूट। ये देखें कंप्यूटर नेटवर्क में प्रॉब्लम आ गई, उसको सेट करना, उसको बोलते हैं ट्रबल शूट। इसको चेक कर रहा है क्या इशू है इसमें, ट्रबल शूटिंग। यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क में अगर जिस तरह हम नेट की बात करें, इंटरनेट में अगर सिग्नल नहीं आते तो हम राउटर को दोबारा रिस्टार्ट कर देते हैं, या कोई ना कोई इसमें कोई इशू आता है तो हम उसमें कोई ना कोई सेटिंग कर रहे होते हैं, उसको बोलते हैं ट्रबल शूटिंग। अगर लोकल एरिया नेटवर्क की बात करें, इसमें डिजाइन इसको बनाना आसान है और ट्रबल शूटिंग क्या है, आसान है।
Exchange of information and sharing of resources becomes easy because of LAN. रिसोर्सेज और इंफॉर्मेशन आसानी के साथ क्या हो सकती हैं, शेयर, क्योंकि इसकी रेंज होती है एक ऑफिस तक होती है, एक फैक्ट्री या एक 1 किलोमीटर की रेंज होती है इसकी. इन लोकल एरिया नेटवर्क ऑल मशीन्स बोलते हैं कंप्यूटर्स को, आर कनेक्टेड टू अ सिंगल केबल. ये याद रखिएगा, लोकल एरिया नेटवर्क में तमाम जो नेटवर्क्स होंगे वो एक सिंगल केबल के साथ जुड़े होंगे. एक मेन केबल होती है, उसको बोलते हैं सिंगल केबल. डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी सच एज स्टार, ट्री, बस, रिंग, etc कैन बी यूज. टोपोलॉजी का क्या मतलब होता है? टोपोलॉजी का मतलब होता है कि आपके पास कंप्यूटर है, लेट्स सपोज 5 कंप्यूटर, उनको जोड़ा किस तरह गया है, किस डिजाइन के साथ जोड़ा गया, उसको बोलते हैं टोपोलॉजीज. यहाँ नाम लिए गए स्टार, ट्री, बस, रिंग. आपने सर जस्ट आपने ये देखना है इंटरनेट से और इनके बारे में 2 या 3 लाइन लिखनी है आपने. व्हाट इज स्टार टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, सिर्फ 2 से 3 लाइन. ये आपकी असाइनमेंट का ये पहला क्वेश्चन है आज के इस लेक्चर में कि व्हाट इज द स्टार टोपोलॉजी, ट्री, बस, रिंग. जस्ट इनके बारे में बताना ये आपका टास्क है. और मैं आपकी थोड़ी हेल्प कर देता हूँ, आप नेट पे सर्च कीजिएगा. सबसे पहले चेक कीजिएगा टोपोलॉजी होती क्या है. टोपोलॉजी नेटवर्क आ गया है, ये टोपोलॉजी आ गया है, ये आपको मिल जाएंगी कि कंप्यूटर को जोड़ा किस तरह गया है. ये देखें यहाँ हमारे पास कंप्यूटर ये लिखा भी हुआ है. देखिए बस में क्या है जी, एक सिंगल केबल है उसके साथ जोड़े गए. स्टार में क्या है, एक दरमियान में सर्वर है या हब भी बोला गया इसको, और उसके साथ जोड़े गए इस तरह, यानी स्टार की तरह. रिंग में क्या है, एक दायरे की तरह जोड़े गए हैं, मुख्तलिफ हैं. ट्री में क्या है, दरख्त की तरह, एक मतलब मेन है जिसको बोलते हैं रूट, और बाद में उसकी क्या है, ब्रांचेस. तो ये हमारे पास ना यानी कि देखें कंप्यूटर्स को जोड़ने का जो मुख्तलिफ अंदाज उसको बोलते हैं टोपोलॉजी. जैसे मैं कहता हूँ 4 स्टूडेंट को किस तरह बिठाया जा सकता है, 2-2 करके भी बिठाया जा सकता है, ये एक ही लाइन में बिठा दें. उनको जोड़ने का जो तरीका है उसको बोलते हैं टोपोलॉजी. ठीक है, तो ये देखिए टोपोलॉजी, कंप्यूटर को किस तरह अटैच किया गया है. ये डायग्राम्स भी देख लें आप. रिंग में क्या है, एक रिंग, मैश, स्टार, ये स्टार सा बना हुआ है इधर. और ये क्या है, ट्री यानी देखें एक मेन है, उससे एक और मेन निकली, उससे फिर 2 निकल गई हैं इस तरह. ट्री यानी कि एक जड़ होती है, जड़ से एक ब्रांच निकलती है, ब्रांच से फिर ये बस की बात करें, जिस तरह हम बस में सफ़र करते हैं, एक लेफ्ट साइड पे कुछ सीटें होती हैं, कुछ राइट साइड पे होती हैं, लेकिन दरमियान में एक रास्ता होता है. तो बस टोपोलॉजी में क्या है, कुछ एक केबल होती है मेन, उसमें कुछ एक लेफ्ट साइड पे, कुछ ऊपर साइड पे कुछ कंप्यूटर जुड़े होते हैं, कुछ उसके निचली साइड पे जुड़े होते हैं, उसको बोलते हैं बस टोपोलॉजी. तो आपने बेटा 2-2, 3-3 लाइन लिखनी है. व्हाट इज द बस टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, इनके ऊपर. ठीक है, बस टोपोलॉजी की जिस तरह बात करें आ गई इधर, इनके बारे में आप जब लिखेंगे तो ये देखें लाइनें किधर से मिलेंगी. यहाँ आल पे जाके आपने ये सर्च कर लेना, ये लिखा हुआ है, ये इसके बारे में 2-3 आपने लिखनी. और ये आपका पहला क्वेश्चन है जी आज का जो मैं लेक्चर कर रहा हूँ डिलीवर इसमें. ठीक है, कहता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी सच एज स्टार, ट्री, बस, रिंग, etc कैन बी यूज. लोकल एरिया नेटवर्क में मुख्तलिफ किस्म की क्या यूज हो सकती है, टोपोलॉजी. लोकल एरिया नेटवर्क इट इज यूजली अ प्राइवेटली ओन्ड नेटवर्क. प्राइवेटली ओन्ड का मतलब क्या है कि देखिए अगर एक ऑफिस की बात करें, ऑफिस के जो लोग होंगे उन्होंने अपना ही वो नेटवर्क बनाया होगा, वो किसी और के साथ उसको शेयर नहीं करते, इसलिए वो खास बंदों ने अपना ही वो बनाया होता है. और वो पब्लिक का मतलब होता है तमाम लोगों के लिए. जिस तरह सर्वर की बात करते हैं, सर्वर तो तमाम दुनिया के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, वो पब्लिक है. प्राइवेट का मतलब है खास उसी अदारे के लिए वो इस्तेमाल होता है, वो होता है हमारे पास लोकल एरिया नेट. इट इज़ यूजली अ प्राइवेटली ओन्ड नेटवर्क. ये देखें लैन, इसमें मुख्तलिफ कंप्यूटर जोड़े हुए हैं. वाइड एरिया नेटवर्क, इंटरनेट की जो एग्जाम्पल है ना वो वाइड एरिया नेटवर्क, यानी कि पूरी दुनिया को जिसने कनेक्ट किया वो है जी वाइड एरिया नेटवर्क. और ये पब्लिक होता है, सारे लोग यूज कर सकते हैं, किसी खास बंदे के लिए ये नहीं होता. When network spans का मतलब फैले होना over a large distance, or when the computer to be connected to each other are at widely separated location, a local area network cannot be used. वो कहता है कि अगर कंप्यूटर्स बहुत दूर दूर लोग हैं उनके पास हैं तो तब उनको लोकल एरिया नेटवर्क कवर नहीं कर सकता, क्योंकि लोकल एरिया नेटवर्क तो 1 किलोमीटर की रेंज को कवर कर सकता है. तो फिर हम क्या करेंगे, A wide area network is इंस्टॉल का मतलब है बनाया जाएगा, लगाया जाएगा. जैसा मैंने आपको पहले देखा इंस्टॉलेशन का क्या मतलब है. द कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट यूजर ऑफ वैन इज एस्टेब्लिश यूजिंग लीज टेलीफोन लाइन्स. लीज टेलीफोन लाइन्स का मतलब वो कुछ रेंट पे उन्होंने लाइन्स ली होती हैं, क्योंकि पूरी दुनिया को कनेक्ट करना होता है.
फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान अगर यूके या यूएसए के साथ कनेक्ट है तो पाकिस्तान की अपनी केबल तो नहीं है ना वो सारी, उन्होंने क्या की हुई है, वो उनको रेंट दे रहे हैं वो पर मंथ या पर ईयर के हिसाब से, उनको बोलते हैं लीज्ड टेलीफोन लाइन या सैटेलाइट के जरिए सैटेलाइट लिंक्स एंड सिमिलर चैनल। यानी कि अगर हम बात करें वैन की तो वैन सैटेलाइट के जरिए या लीज लाइन के जरिए एक दूसरे के साथ क्या है, कनेक्ट है। इट इज़ चीपर, चीपर का मतलब सस्ता, एंड मोर एफिशिएंट टू यूज़ द फोन नेटवर्क फॉर द लिंक। फोन नेटवर्क को अगर यूज़ करना है तो वो क्या होगा, चीपर होगा। वाइड एरिया नेटवर्क, मोस्ट वाइड एरिया नेटवर्क आर यूज टू ट्रांसफर लार्ज ब्लॉक ऑफ डाटा बिटवीन इट्स यूजर। ज्यादा अमाउंट ऑफ डाटा को अगर हम सेंड करते हैं तो वो कौन सा नेटवर्क यूज करते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। और देखिए वाइड एरिया नेटवर्क किससे मिलके बना, बहुत से लोकल एरिया नेटवर्क से मिलके। ये देखिए एक ये वाला नेटवर्क है लोकल एरिया नेटवर्क, और ये एक लोकल एरिया नेटवर्क, इन सब से मिलके कौन सा हमारा बनता है, वाइड एरिया नेटवर्क। आगे आगे बेटा हमारे पास मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इसको बोलते हैं मैन। इट इज इन बिटवीन लोकल एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क टेक्नोलॉजी दैट कवर द इंटायर सिटी। ये लोकल एरिया नेटवर्क से थोड़ा बड़ा है, यानी कि पूरी सिटी को कवर करता है, क्योंकि लोकल एरिया नेटवर्क कवर करता है सिर्फ एक बिल्डिंग्स को, एक ऑफिस को, एक फैक्ट्री को, और वाइड एरिया नेटवर्क करता है पूरी दुनिया को। ये इन दोनों के दरमियान है, किन के दरमियान है, लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क के दरमियान है ये वाला। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज नेटवर्किंग, नेटवर्किंग की डेफिनेशन, फिर हम देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स, डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, क्लासिफिकेशन ऑफ एरिया बाय जियोग्राफी, यानी कि कितनी टाइप्स के नेटवर्क है हमारे पास जो नेटवर्क है वो हम पढ़ेंगे पर्सनल एरिया नेटवर्क, उसके बाद हम पढ़ेंगे लोकल एरिया नेटवर्क। सबसे पहले हम आते हैं डेफिनेशन पे। आज की जो डेफिनेशन है नेटवर्किंग, नेटवर्किंग को हम कंप्यूटर नेटवर्क भी बोल सकते हैं। कंप्यूटर नेटवर्किंग का क्या मतलब है, जब दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर एक दूसरे के साथ अटैच हों और वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करें, यानी इंफॉर्मेशन को सेंड और रिसीव कर सकें। जिस तरह हम इंटरनेट पे अगर कोई चीज सर्च करते हैं तो जिस कंप्यूटर पे बैठ के हम सर्च करते हैं वो एक कंप्यूटर है, और जहां से वो चीजें हमें मिलती हैं, जिन दूसरे लोगों के साथ हम वो चीजें सेंड और रिसीव कर रहे होते हैं, वो हमारा क्या बनाता है, कंप्यूटर नेटवर्क। अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस दैट आर कनेक्टेड टू ईच अदर इज कॉल्ड कंप्यूटर नेटवर्क। तो यहाँ जो डेफिनेशन लिखी गई है वो भी जरा देख लेते हैं। अ कंप्यूटर नेटवर्क इज डिफाइंड एज द इंटरकनेक्शन, इंटरकनेक्शन कहते हैं मिलने को, जुड़ने को, इंटरकनेक्शन ऑफ टू आर मोर कंप्यूटर्स। इंटरकनेक्शन किन के दरमियान है, टू आर मोर कंप्यूटर्स, कम से कम दो कंप्यूटर होने चाहिए, फिर कंप्यूटर नेटवर्क बनता है या नेटवर्किंग बनती है। इट इज डन ड्यू टू इनेबल द कंप्यूटर टू कम्युनिकेट एंड शेयर अवेलेबल रिसोर्सेज। ये क्यों बनाए जाते हैं, ताकि कम्युनिकेशन हो सके और रिसोर्सेज को क्या कर सके, शेयर कर सके। और कंप्यूटर रिसोर्सेज मैंने बताया था कि जो हमारे पास प्रिंटर होता है या हमारे पास स्कैनर होता है या हमारे पास सॉफ्टवेयर होते हैं, वो सारे क्या हैं, कंप्यूटर रिसोर्सेज। इसका इस्तेमाल किया कंप्यूटर नेटवर्क का, ये देखें, शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज सच एज प्रिंटर। लेट्स सपोज हमने अगर 5 हमारे पास कंप्यूटर है और एक ही हमारे पास प्रिंटर है, तो वो पांचों जो कंप्यूटर वो एक ही प्रिंटर को क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। शेयरिंग ऑफ एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर एंड डाटाबेस, यहाँ एक लफ्ज यूज हुआ है डाटाबेस। डाटाबेस का मतलब क्या होता है, जब भी हम किसी चीज को स्टोर करवाते हैं, कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर की हमें जरूरत पड़ती है, उनको बोलते हैं डाटाबेस। कम्युनिकेशन फ्रॉम वन कंप्यूटर टू एन अदर कंप्यूटर, तीसरा जो बेनिफिट है वो है कम्युनिकेशन फ्रॉम वन कंप्यूटर टू एन अदर कंप्यूटर। एक्सचेंज ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन अमंग यूजर वाया नेटवर्क, जितने भी कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हैं लोग, मुख्तलिफ दुनिया के कोने में बैठे होते हैं, वो एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज ऑफ डाटा, किसी भी तरह का डाटा जो कंप्यूटर में वो क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर जियोग्राफिकली वाइड एरियाज, जियोग्राफी का मतलब होता है पूरी दुनिया के अंदर लोग कंप्यूटर नेटवर्किंग की वजह से डाटा को क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। नेटवर्किंग क्या जी, कंप्यूटर नेटवर्क हैव ओपनड अप एन इंटायर फ्रंटियर इन द वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटिंग कॉल्ड द क्लाइंट सर्वर मॉडल। हमने बात की थी और क्लाइंट कंप्यूटर और सर्वर कंप्यूटर की। क्लाइंट कंप्यूटर वो होते हैं जो एक रिक्वेस्ट करते हैं, किससे रिक्वेस्ट करते हैं, सर्वर से। बहुत से हमारे सर्वर हैं जहां डाटा स्टोर होता है, वहां से चीजें सर्च होती हैं। जिस तरह हम अपने मोबाइल पे अगर कोई चीज सर्च करते हैं, अपने लैपटॉप पे, तो वो जो चीजें हमें जहां से वो मिलती हैं वो एक्चुअली कहां से मिलती हैं, सर्वर से मिलती हैं।
तो ये कंप्यूटर नेटवर्किंग है। कंप्यूटर नेटवर्क हैव ओपनड अप एन इंटायर फ्रंटियर इन द वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटिंग कॉल्ड द क्लाइंट सर्वर। यानी इसका मतलब ये कि पूरी दुनिया के लिए जितने भी लोग हैं एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं, उनके लिए दरवाज़ा खोल दिया है नेटवर्किंग ने। और वो किस तरह दरवाज़ा खोला है, देखिए एक क्लाइंट क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है, यानी कि आप सर्च करते हैं, आप किसी भी तरह का गूगल पे जाके कोई चीज़ सर्च करते हैं, जिस तरह आजकल कोरोना वायरस की अपडेट लेट्स सपोज आप सर्च करते हैं, वो रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, किसी ना किसी सर्वर के पास जाएगी। सर्वर भी कंप्यूटर है लेकिन बहुत बड़े कंप्यूटर होते हैं, इनकी जो रैम है, इनका प्रोसेसर, इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। तो जब रिक्वेस्ट जाती है तो उसके बदले में जो आपको रिस्पॉन्स आता है, जो आपके पास रिजल्ट आता है, जो चीज़ें आपको शो हो जाती है, उनको बोलते हैं रिस्पॉन्स। अगर हम गूगल पे चेक करें क्लाइंट और सर्वर, तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ इधर। अगर स्टूडेंट आप गूगल पे लिखें बेटा, आप गूगल पे अगर लिखें सर्वर कंप्यूटर, ये आपके दरमियान अभी आ जाएंगे आपको नज़र सर्वर कंप्यूटर्स। ये आप गूगल पे लिखें सर्वर कंप्यूटर और यहाँ इमेजेस पे आप जाएं। ये मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ अगर आपको नज़र नहीं आ रहा। ये देखें यहाँ इमेजेस पे गए, ये आप देख सकते हैं, अंदाज़ा कर सकते हैं कितने बड़े कंप्यूटर होते हैं ये सर्वर कंप्यूटर। ये देखें नज़र आ रहे हैं आपको। आप सर्च कीजिएगा इन चीज़ों को ज़रा देखिएगा, पता चलेगा आपको कि जितना भी दुनिया का जो डाटा है डेली बेसिस पे, पता नहीं बेशुमार जो डाटा लोग स्टोर कर रहे हैं वो सारा सर्वर कंप्यूटर्स पे जा रहा है। ये देखिए कंप्यूटर्स हैं, ये सर्वर कंप्यूटर्स। और एक मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बता दूं, ये जिस तरह फेसबुक है, यूट्यूब है, इनके अपने बहुत बड़े सर्वर है, उनको बोलते हैं डाटा सेंटर। मैं अभी सर्च करके दिखाता हूं आपको, डाटा सेंटर। ये बेटा जो होती हैं बड़े बड़े जो हमारे पास, जिस तरह ये वेबसाइट है, यूट्यूब है, ठीक है, गूगल है, इनके जो अपने सर्वर हैं उनको बोलते हैं डाटा सेंटर। बहुत ज़्यादा एरियाज़ में ये होते हैं और यहाँ बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर होता है, बहुत ज़्यादा स्पीड के अंदर डाटा प्रोसेस होता है, इनको बोलते हैं डाटा सेंटर्स। आप सर्च कीजिएगा गूगल डाटा सेंटर, फेसबुक डाटा सेंटर, ये सारी चीज़ें। और दूसरी साइड पे अगर लिखें आप क्लाइंट कंप्यूटर, वो होते हैं जो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हम रिक्वेस्ट भेज रहे होते हैं सर्वर को। क्लाइंट कंप्यूटर लिखें, क्लाइंट लिखेंगे तो वो कस्टमर को भी बोलते हैं, लेकिन लिखना है क्लाइंट कंप्यूटर। ये देखिए आपको मिल जाएंगे क्लाइंट कंप्यूटर की इधर। ये देखिए इंटरनेट के साथ हम जितने लोग कनेक्ट हैं वो सारे क्लाइंट्स कंप्यूटर यूज़र कहलाते हैं। ये सर्वर है, ये क्लाइंट है, ये लैपटॉप वाले। इन चीज़ों पे ज़रा गौर कीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं हम स्लाइड की तरफ। तो ये हमारे पास है, हम क्लाइंट से रिक्वेस्ट करते हैं, वो जाती है सर्वर, सर्वर होते हैं बड़े कंप्यूटर्स, और वहां से हमें क्या आता है, रिस्पॉन्स आता है। आगे आगे एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। पहला एडवांटेज है इंक्रीज्ड स्पीड। जब से कंप्यूटर नेटवर्किंग यानी इंटरनेट आया, दुनिया की स्पीड यानी कारोबार की स्पीड, न्यूज़ की स्पीड, और हम जितने भी अपडेट ले रहे होते हैं वो सारी बहुत ज़्यादा स्पीड पे होती हैं। लेट्स सपोज अगर हमने किसी को एक लेटर भेजना होता है, मैं कहता हूँ कि अगर मैंने लेटर भेजना है नारवल अपनी सिटी से लाहौर, उसके लिए अगर टीसीएस भी करवाना है तो नेक्स्ट डे ही पहुंचेगा ना टीसीएस। लेकिन आजकल ऐसी कम्युनिकेशन यानी नेटवर्किंग है कि एक सेकंड के लम्हे के अंदर वो मेरी कम्युनिकेशन पॉसिबल हो जाती है दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में। तो ये होता है एडवांटेज किसका, कंप्यूटर नेटवर्क। इंक्रीज्ड स्पीड, बहुत जल्द, बहुत स्पीड के अंदर हम डाटा एक जगह से दूसरी दुनिया में भेज सकते हैं, इसको बोलते हैं इंक्रीज स्पीड। ये किसका एडवांटेज है, कंप्यूटर नेट। दूसरा रिड्यूस्ड कास्ट। नेटवर्किंग की वजह से कास्ट बहुत सस्ती पड़ गई है। अगर देखें लेट्स सपोज हम अगर किसी के पास जाना चाहें, वहां जाएंगे, ट्रैवलिंग के एक्सपेंसेस आएंगे, आपको टाइम चाहिए और बहुत सी चीज़ें चाहिए होती हैं। लेकिन कंप्यूटर नेटवर्किंग यानी इंटरनेट की वजह से क्या हुआ है, आपका टाइम भी नहीं लगता, आप जहां मौजूद है वहां ही आपको सारी फैसिलिटी मिल जाती है। जिस तरह मैं कहता हूँ ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग के लिए आपको कितना ज़्यादा टाइम निकालना पड़ता है, फिर वहां जाना पड़ता है जिस जगह पे वो चीज़ होती है। इसी तरह बेटे ऑनलाइन अगर टिकट की बात करें, हम टिकट करवानी होती है, घर बैठ के करवा लेते हैं, रिड्यूस कास्ट। वही काम जो आपने कतारों में लग के करना होता है वही हम क्या कर लेते हैं, ऑनलाइन कर लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा हमारा क्या हो गया, रिड्यूस कास्ट, पैसे कम लगते हैं और काम बेहतर हो जाता है।
नंबर 2 पे इम्प्रूव्ड सिक्योरिटी, सिक्योरिटी बहुत अच्छी प्रोवाइड करती है। लेट्स सपोज हमने अगर किसी को पैसे भेजने हैं, अगर एक बंदे को हम वैसे भेज देते हैं मोटरसाइकिल पे या कार के ऊपर भेज देते हैं, तो वो हो सकता है रास्ते में कोई ना कोई इसको स्टोलन कर ले, कोई थेफ्ट थीफ कोई चोर उसको हो सकता है कोई नुकसान पहुंचाए, लेकिन सिक्योरिटी क्या है, ऑनलाइन आप सेंड कर दें उसको पैसे, सिक्योरिटी है। नंबर 2 पे आप लार्ज अमाउंट को सेंड कर सकते हैं, किसी भी टाइम पे सेंड कर सकते हैं और सिक्योर सिस्टम के साथ सेंड कर सकते हैं, तो ये भी एक एडवांटेज है, इंप्रूव्ड सिक्योरिटी। आगे लिखो सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेंट्रलाइज कहते हैं दरमियान में, सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट। नेटवर्किंग की वजह से क्या हुआ है, लेट्स सपोज हमारे पास 10 कंप्यूटर है, 10 कंप्यूटर्स में सिर्फ एक कंप्यूटर यानी कि सर्वर कंप्यूटर के पास एक सॉफ्टवेयर है। अगर वो सॉफ्टवेयर सर्वर कंप्यूटर पे पड़ा तो बाकी जो कंप्यूटर्स हैं यानी क्लाइंट जो कंप्यूटर है वो भी उसको क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी एक एग्जांपल ले लें। लेट्स सपोज आप अगर फेसबुक को चलाना चाहते हैं, आपके मोबाइल में फेसबुक की ऐप नहीं है, आप फेसबुक लिखते हैं गूगल पे जाके, वो रिक्वेस्ट आपकी किधर जाएगी, सर्वर के पास। सर्वर के पास फेसबुक की एप्लीकेशन पड़ी हुई है। तमाम जो लोग हैं मिलियन बिलियन, अगर उन्होंने इंस्टॉल नहीं भी की हुई फेसबुक अपने लैपटॉप पे कंप्यूटर पे, फिर भी उसको क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि तमाम जो सॉफ्टवेयर उनको कहाँ रखवा दिया जाता है, सर्वर कंप्यूटर पे, सेंट्रलाइज। दरमियान में क्या आ जाता है, जब भी हमको रिक्वेस्ट करते हैं दरमियान में हमारा सर्वर आता है जहां वो चीजें पड़ी होती हैं। उसके बाद क्या, इलेक्ट्रॉनिक मेल। मेल का मतलब होता है किसी मैसेज को आपने सेंड करना एक जगह से दूसरी जगह, सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल भी बोलते हैं इसको। फ्लेक्सिबल एक्सेस, फ्लेक्सिबल एक्सेस का मतलब है कि आप ये जो डाटा है ना, किसी भी आप अगर सफर कर रहे हैं तो उस टाइम सेंड कर दें, अगर आप घर में आराम कर रहे हैं उस टाइम सेंड कर दें, किसी भी आप रिलैक्स होकर डाटा की कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ये भी इसका एडवांटेज है। डिसएडवांटेज भी है, हाई कास्ट ऑफ इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन का मतलब होता है चीज़ों को लगाना, जोड़ना। अभी मैं आपको यहाँ गूगल पे दिखाता हूँ कि इंस्टॉलेशन क्या होता है। ये ज़रा इन चीज़ों पे आपने गौर करना है। यहाँ लिखिए आप नेटवर्क इंस्टॉलेशन, लिख सकते हैं आप नेटवर्क इंस्टॉलेशन। ये देखिए पहले ही आ गया गूगल पे, तो इसकी बेटा डायग्राम देख लें। चीज़ों को जोड़ना, फॉर एग्जांपल हम कोई कंप्यूटर ले जाते हैं, प्रिंटर ले जाते हैं, उनको आपस में जोड़ना, उनको सेट करना, उसको बोलते हैं इंस्टॉलेशन। ये देखिए अभी जो मैं चीज़ें सर्च कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें कहाँ से कहाँ जा रही हैं, सर्वर के पास। और मैं इस टाइम क्या, मेरा जो कंप्यूटर है, लैपटॉप है, वो क्या है, क्लाइंट कंप्यूटर। ये देखिए मैंने सर्च किया जी नेटवर्क इंस्टॉलेशन, और ये मुझे ये डायग्राम्स मिल गई हैं। ये देखिए इस सिस्टम को, इसकी मुख्तलिफ जो केबल हैं, इसके सारे सर्किट को जोड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं इंस्टॉलेशन। ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये देखें इंस्टॉलेशन। ये इंस्टॉलेशन जो सर्वर कंप्यूटर और क्लाइंट कंप्यूटर में जो कनेक्शन बनाए जाते हैं, इनकी सारी सेटिंग की जाती है, इसको बोलते हैं इंस्टॉलेशन। ये सारी आपको उधर मिल जाएंगी, सर्च करेंगे, ये देखें दिखा रहे हैं, ठीक है। तो बेटा ये हमारे पास हो गया इंस्टॉलेशन। हाई कास्ट ऑफ इंस्टॉलेशन, यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क की जो कास्ट है ना, इसको बनाने की कास्ट है वो ज़्यादा है। नंबर 2 पे रिक्वायर्ड टाइम फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, टाइम ज़्यादा चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है कि अगर नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम आ जाती है या नेटवर्क में कोई इश्यू आ जाता है तो उसके लिए टाइम बहुत ज़्यादा चाहिए। उसके बाद फेलियर ऑफ सर्वर, अगर सर्वर ही फेल हो जाता है तो जितने भी उसको क्लाइंट होंगे उनको भी वो सर्विस नहीं मिलेगी, डाटा उनको भी नहीं मिलेगा। सर्वर से ही तो वो सारा रिस्पॉन्स हमें मिलता है। अगर सर्वर में कोई प्रॉब्लम आ गई है तो फिर वो हमें चीज़ें नहीं अवेलेबल होंगी। केबल फॉल्ट्स, केबल में कोई मसला आ सकता है जिस केबल के जरिए क्लाइंट और सर्वर मिले हुए हैं। आगे क्लासिफिकेशन ऑफ एरिया बाय देयर जियोग्राफी। कंप्यूटर नेटवर्किंग जो टाइप्स हैं उनको हमने इधर डिस्कस करना है। हमारे पास जो टाइप है, पहली ये पर्सनल एरिया नेटवर्क, जिसको पैन बोलते हैं। दूसरी ये लोकल एरिया नेटवर्क, लैन। तीसरी ये वाइड एरिया नेटवर्क, वैन। और उसके बाद है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। उसके बाद है कैन, कैंपस एरिया नेटवर्क। इसमें जो दो हमने नेटवर्क है ना, ये वाला कैन, ये क्लास में डिस्कस नहीं किया था, यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। इसका मतलब होता है कैंपस एरिया नेटवर्क। अभी देखते हैं इसको। पर्सनल एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क ऐसा नेटवर्क है जो बिल्कुल एक करीब फासले पर होता है। जिस तरह हम ब्लूटूथ की एग्जांपल लेते हैं, ब्लूटूथ की एग्जांपल लेते हैं या वाईफाई की एग्जांपल लेते हैं।
शेयर इट की एग्जांपल लेते हैं, वो बिल्कुल जो कम फासले के पास जो नेटवर्क बनता है वो होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या होता है, जो बहुत ही स्मॉल साइज के अंदर जो नेटवर्क बनाया जाता है उसको बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। A personal area network is a computer network organized around an individual person, जो एक ही शख्स के गिर्द यानी कि उसकी एक रेंज के गिर्द जो होता है उसको बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। अगर आप इसको गूगल पे देखें तो गूगल पे देखते हैं इसकी, ये देखें इसकी रेंज होती है बिल्कुल एक रूम के अंदर रेंज हो सकती है, एक बिल्डिंग के एक कमरे के अंदर इसकी रेंज होती है मैक्सिमम। ये देखिए एक मोबाइल है, ये उसके साथ कनेक्ट है, हेडफोन का जो कनेक्शन बना हुआ है, प्रिंटर, स्कैनर, ये सारी पैन की एग्जाम्पल पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो उम्मीद करता हूँ पर्सनल एरिया नेटवर्क की भी आप it generally consists of a mobile, a computer, a cell phone or personal digital assistant. Personal area network enable the communication among these devices. It can also be used for communication among personal devices themselves for connecting to a digital level network. ये the PAN यानी पर्सनल एरिया कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग वायरलेस और केबल। ये जो नेटवर्क है ये केबल के साथ भी बनाया जा सकता है और केबल के बगैर भी बनाया जा सकता है। आगे हमारे पास आ गया लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क वो होता है जो एक बिल्डिंग के अंदर होता है, और मैंने बताया था जैसे क्लास में भी कि जो 1 किलोमीटर की रेंज को क्या करता है, कवर करता है, उसको बोलते हैं लैन लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क इज अ नेटवर्क विच इज डिजाइन, जो कि बनाया जाता है टू ऑपरेट ओवर अ स्मॉल फिजिकल एरिया सच एज एन ऑफिस, एक ऑफिस के अंदर हो सकते हैं। पर्सनल एरिया नेटवर्क था एक बंदे के लिए, एक इंडिविजुअल के लिए, लेकिन ये किसके लिए? एक ऑफिस के लिए हो सकता है, पूरे ऑफिस के जितने कंप्यूटर हैं उनको जोड़ने के लिए। एक फैक्ट्री के अंदर हो सकता है ये, और अ ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स या ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स के अंदर हो सकता है, लेकिन उनकी रेंज ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर होनी चाहिए। लोकल एरिया नेटवर्क आर इजी टू डिजाइन एंड ट्रबल शूट। ट्रबल शूट का मतलब होता है चीजों में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है उसको सही करना। अगर गूगल पे आप सर्च करें ट्रबल शूट तो आपको अभी यहाँ आ जाता है ट्रबल शूट। ट्रबल शूटिंग नेटवर्क आ गया। अगर प्रॉब्लम आई तो उसको सही करना, उसको बोलते हैं ट्रबल शूट। ये देखें कंप्यूटर नेटवर्क में प्रॉब्लम आ गई, उसको सेट करना, उसको बोलते हैं ट्रबल शूट। इसको चेक कर रहा है क्या इशू है इसमें, ट्रबल शूटिंग। यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क में अगर जिस तरह हम नेट की बात करें, इंटरनेट में अगर सिग्नल नहीं आते तो हम राउटर को दोबारा रिस्टार्ट कर देते हैं, या कोई ना कोई इसमें कोई इशू आता है तो हम उसमें कोई ना कोई सेटिंग कर रहे होते हैं, उसको बोलते हैं ट्रबल शूटिंग। अगर लोकल एरिया नेटवर्क की बात करें, इसमें डिज़ाइन इसको बनाना आसान है और ट्रबल शूटिंग क्या है, आसान है। एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज बिकम्स इजी बिकॉज ऑफ लैन। रिसोर्सेज और इंफॉर्मेशन आसानी के साथ क्या हो सकती हैं, शेयर, क्योंकि इसकी रेंज होती है ऑफिस तक होती है, एक फैक्ट्री या एक 1 किलोमीटर की रेंज होती है इसकी। इन लोकल एरिया नेटवर्क ऑल मशीन्स बोलते हैं कंप्यूटर्स को, आर कनेक्टेड टू अ सिंगल केबल। ये याद रखिएगा, लोकल एरिया नेटवर्क में तमाम जो नेटवर्क्स होंगे वो एक सिंगल केबल के साथ जुड़े होंगे। एक मेन केबल होती है, उसको बोलते हैं सिंगल केबल। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी सच एज स्टार, ट्री, बस, रिंग, ईटीसी कैन बी यूज। टोपोलॉजी का क्या मतलब होता है? टोपोलॉजी का मतलब होता है कि आपके पास कंप्यूटर है, लेट्स सपोज 5 कंप्यूटर, उनको जोड़ा किस तरह गया है, किस डिजाइन के साथ जोड़ा गया, उसको बोलते हैं टोपोलॉजीज। यहाँ नाम लिए गए स्टार, ट्री, बस, रिंग। आपने सर जस्ट आपने ये देखना है इंटरनेट से, और इनके बारे में 2 या 3 लाइन लिखनी है आपने। व्हाट इज स्टार टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, सिर्फ 2 से 3 लाइन। ये आपकी असाइनमेंट का ये पहला क्वेश्चन है आज के इस लेक्चर में कि व्हाट इज द स्टार टोपोलॉजी, ट्री, बस, रिंग। जस्ट इनके बारे में बताना, ये आपका टास्क है। और मैं आपकी थोड़ी हेल्प कर देता हूँ, आप नेट पे सर्च कीजिएगा। सबसे पहले चेक कीजिएगा टोपोलॉजी होती क्या है। टोपोलॉजी नेटवर्क आ गया है, ये टोपोलॉजी आ गया है, ये आपको मिल जाएंगी कि कंप्यूटर को जोड़ा किस तरह गया है। ये देखें
यहाँ हमारे पास कंप्यूटर ये लिखा भी हुआ है, देखिए बस में क्या है जी, एक सिंगल केबल है उसके साथ जोड़े गए हैं। स्टार में क्या है, एक दरमियान में सर्वर है या हब भी बोला गया इसको, और उसके साथ जोड़े गए हैं इस तरह, यानी स्टार की तरह। रिंग में क्या है, एक दायरे की तरह जोड़े गए हैं, मुख्तलिफ हैं। ट्री में क्या है, दरख्त की तरह, एक मतलब मेन है जिसको बोलते हैं रूट, और बाद में उसकी क्या है, ब्रांचेस। तो ये हमारे पास ना यानी कि देखें कंप्यूटर्स को जोड़ने का जो मुख्तलिफ अंदाज उसको बोलते हैं टोपोलॉजी। जैसे मैं कहता हूँ चार स्टूडेंट को किस तरह बिठाया जा सकता है, दो दो करके भी बिठाया जा सकता है, या एक ही लाइन में बिठा दें। उनको जोड़ने का जो तरीका है उसको बोलते हैं टोपोलॉजी। ठीक है, तो ये देखिए जी टोपोलॉजी, कंप्यूटर को किस तरह अटैच किया गया है। ये डायग्राम्स भी देख लें आप। रिंग में क्या है, एक रिंग मैश स्टार, ये स्टार सा बना हुआ है इधर। और ये क्या है, ट्री यानी देखें एक मेन है, उससे दो एक और मेन निकली, उसे फिर दो निकल गई हैं इस तरह। ट्री यानी कि एक जड़ होती है, जड़ से एक ब्रांच निकलती है, ब्रांच से फिर ये बस की बात करें जिस तरह हम बस में सफ़र करते हैं, एक लेफ्ट साइड पे कुछ सीटें होती हैं, कुछ राइट साइड पे होती हैं, लेकिन दरमियान में एक रास्ता होता है। तो बस टोपोलॉजी में क्या है, कुछ एक केबल होती है मेन, उसमें कुछ एक लेफ्ट साइड पे, कुछ ऊपर साइड पे कुछ कंप्यूटर जुड़े होते हैं, कुछ उसके निचली साइड पे जुड़े होते हैं, उसको बोलते हैं बस टोपोलॉजी। तो आपने बेटा दो दो तीन तीन लाइन लिखनी है, व्हाट इज द बस टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, इनके ऊपर। ठीक है, बस टोपोलॉजी की जिस तरह बात करें आगे इधर इनके बारे में आप जब लिखेंगे तो ये देखें लाइनें किधर से मिलेंगी। आल पे जाके आपने ये सर्च कर लेना, ये लिखा हुआ है, ये इसके बारे में दो तीन आपने लिखनी। और ये आपका पहला क्वेश्चन है जी आज का जो मैं लेक्चर कर रहा हूँ डिलीवर इसमें। ठीक है, कहता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी सच एज स्टार, ट्री, बस, रिंग ईटीसी कैन बी यूज। लोकल एरिया नेटवर्क में मुख्तलिफ किस्म की क्या यूज हो सकती है, टिपोलॉजी। लोकल एरिया नेटवर्क इट इज यूजली अ प्राइवेटली ओन्ड नेटवर्क। प्राइवेटली ओन्ड का मतलब क्या है कि देखिए अगर एक ऑफिस की बात करें, ऑफिस के जो लोग होंगे उन्होंने अपना ही वो नेटवर्क बनाया होगा, वो किसी और के साथ उसको शेयर नहीं करते, इसलिए वो खास बंदों ने अपना ही वो बनाया होता है। और वो पब्लिक का मतलब होता है तमाम लोगों के लिए। जिस तरह सर्वर की बात करते हैं, सर्वर तो तमाम दुनिया के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, वो पब्लिक है। प्राइवेट का मतलब है खास उसी अदारे के लिए वो इस्तेमाल होता है, वो होता है हमारे पास लोकल एरिया नेट। इट इज़ यूजली अ प्राइवेटली ओन्ड नेटवर्क। ये देखें लैन, इसमें मुख्तलिफ कंप्यूटर जोड़े हुए हैं। वाइड एरिया नेटवर्क, इंटरनेट की जो एग्जाम्पल है ना वो वाइड एरिया नेटवर्क, यानी कि पूरी दुनिया को जिसने कनेक्ट किया वो है जी वाइड एरिया नेटवर्क। और ये पब्लिक होता है, सारे लोग यूज कर सकते हैं, किसी खास बंदे के लिए ये नहीं होता। when network spans का मतलब फैले होना over a large distance or when the computer to be connected to each other are at widely separated location a local area network cannot be used। वो कहता है कि अगर कंप्यूटर्स बहुत दूर दूर लोग हैं उनके पास हैं तो तब उनको लोकल एरिया नेटवर्क कवर नहीं कर सकता, क्योंकि लोकल एरिया नेटवर्क तो 1 किलोमीटर की रेंज को कवर कर सकता है। तो फिर हम क्या करेंगे, अ वाइड एरिया नेटवर्क इज इंस्टॉल का मतलब है बनाया जाएगा, लगाया जाएगा। जैसा मैंने आपको पहले देखा इंस्टॉलेशन का क्या मतलब है। द कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट यूजर ऑफ वैन इज एस्टेब्लिश यूजिंग लीज टेलीफोन लाइन्स। लीज टेलीफोन लाइन्स का मतलब वो कुछ रेंट पे उन्होंने लाइन्स ली होती हैं, क्योंकि पूरी दुनिया को कनेक्ट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान अगर यूके या यूएसए के साथ कनेक्ट है तो पाकिस्तान की अपनी केबल तो नहीं है ना, वो सारी उन्होंने क्या की हुई है, वो उनको रेंट दे रहे हैं, वो पर मंथ या पर ईयर के हिसाब से, उनको बोलते हैं लीज्ड टेलीफोन लाइंस। या सैटेलाइट के जरिए सैटेलाइट लिंक्स एंड सिमिलर चैनल, यानी कि अगर हम बात करें वैन की तो वैन सैटेलाइट के जरिए या लीज लाइन के जरिए एक दूसरे के साथ क्या है, कनेक्ट है। इट इज़ चीपर का मतलब सस्ता एंड मोर एफिशिएंट टू यूज द फोन नेटवर्क फॉर द लिंक। फोन नेटवर्क को अगर यूज करना है तो वो क्या होगा, चीपर होगा। वाइड एरिया नेटवर्क, मोस्ट वाइड एरिया नेटवर्क आर यूज टू ट्रांसफर लार्ज ब्लॉक ऑफ डाटा बिटवीन इट्स यूजर। ज्यादा अमाउंट ऑफ डाटा को अगर हम सेंड करते हैं तो वो कौन सा नेटवर्क यूज करते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। और देखें वाइड एरिया नेटवर्क किससे मिलकर बना, बहुत से लोकल एरिया नेटवर्क से मिलके। ये देखें एक ये वाला नेटवर्क है लोकल एरिया नेटवर्क, और ये एक लोकल एरिया नेटवर्क, इन सब से मिलके कौन सा हमारा बनता है, वाइड एरिया नेटवर्क। आगे आगे बेटा हमारे पास मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इसको बोलते हैं मैन। इट इज इन बिटवीन लोकल एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क टेक्नोलॉजी दैट कवर द इंटायर सिटी। ये लोकल एरिया नेटवर्क से थोड़ा बड़ा है, यानी कि पूरी सिटी को कवर करता है, क्योंकि लोकल एरिया नेटवर्क कवर करता है सिर्फ एक बिल्डिंग्स को, एक ऑफिस को, एक फैक्ट्री को, और वाइड एरिया नेटवर्क करता है पूरी दुनिया को। ये इन दोनों के दरमियान है, किन के दरमियान है, लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क के दरमियान है ये वाला।
जो हमारे पास होता है ना मैन यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इट यूजेस सिमिलर टेक्नोलॉजी एज लैन। इसमें जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है ना, मेथड जो यूज होते हैं वो लोकल एरिया नेटवर्क की तरह के हैं। इट कैन बी अ सिंगल नेटवर्क सच एज अ केबल टीवी नेटवर्क। केबल टीवी नेटवर्क यानी कि एक केबल का पूरा वो नेटवर्क होता है, पूरी सिटी को कवर कर रहा था, तो वो मैन की एग्जांपल है। और मैयर ऑफ कनेक्टिंग अ नंबर ऑफ लैंस, और एक याद रखें मैन में बहुत से लैन हो सकते हैं। और अ लार्ज नेटवर्क सो दैट रिसोर्सेज कैन बी शेयर्ड लैन टू लैन, यानी एक लोकल एरिया नेटवर्क से दूसरे लोकल एरिया नेटवर्क में शेयर कर, एज वेल एज डिवाइस टू डिवाइस। तो इसको बोलते हैं हम मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की देखें यहाँ डायग्राम आपको नज़र आ रही है। ये हमारे पास एक मैन है और इसे देखें बहुत से लैन से मिलके ये हमारा क्या बनता है जी, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जो कि एक पूरे सिटी को कवर करता होता है। इसको बोलते हैं मैन। आगे आगे कैंपस एरिया नेटवर्क, वेरी इंपॉर्टेंट, और ये टॉपिक जो है आपके लोगों के लिए नया। द कैंपस एरिया नेटवर्क इज मेड, बनता है आप, मेड अप ऑफ एन इंटरकनेक्शन ऑफ लैंस, ये भी लोकल एरिया नेटवर्क से मिलकर बनता है, विद लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया। लेकिन ये जो मैन होता है ना उससे छोटा होता है, यानी कि ये मैन और लैन के दरमियान होता है, इसको बोलते हैं कैन, कैंपस एरिया नेटवर्क। याद रखना ये किन के दरमियान होता है, लोकल एरिया नेटवर्क और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के दरमियान। नेटवर्क इक्विपमेंट सच एज स्विचेस, राउटर्स एंड द ट्रांसमिशन मीडिया, ऑप्टिकल फायर आर ऑलमोस्ट इंटायरली ओन्ड बाय द कैंपस ओनर। अब यहाँ जो इम्पोर्टेंट बात है वो ज़रा नोट कर लीजिएगा जी, स्विचेस और राउटर, ये कम्युनिकेशन डिवाइसेस होती हैं जिनको बोलते हैं स्विचेस और राउटर। और कम्युनिकेशन डिवाइस होती है जो बताती है कि कम्युनिकेशन होनी किस तरह है, उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन डिवाइस। तो जिस तरह राउटर की बात करें, अगर आप गूगल इसको करें तो गूगल पे आप देखें इसको, राउटर, राउटर जाएंगे इमेजेस पे जाएं तो आपको राउटर नज़र आ जाएंगे इधर। और बेटा जो दूसरा आपका क्वेश्चन है ना असाइनमेंट या टास्क, वो ये कि आपने राउटर की डेफिनेशन लिखनी है और राउटर के कोई 2 एडवांटेज और 2 डिसएडवांटेज आपने लिखने हैं। ये राउटर जो हम मॉडेम लगाते हैं ना PTCL का, उसके साथ एक राउटर भी होता है, उसको बोलते हैं राउटर। ये क्या करवाता है, ये इंटरनेट के साथ हमारी कम्युनिकेशन करवाता है। अब देखिए ना लाखों करोड़ों लोग मौजूद हैं इंटरनेट पे, हम एक ख़ास बंदे के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं, वो इस इंटेलिजेंट डिवाइस की मदद से करते हैं। ये जिस तरह इंसान का दिमाग होता है ना, सोचता है कि कैसे बात करनी है, कब करनी है। जिस तरह हम एक कॉल डायल करते हैं और वो कॉल किधर जाती है, एक्सचेंज के पास। अगर नंबर बंद हो तो वो कॉल नहीं डायल होती, वो कहती है कि फ़िलहाल आपका नंबर बंद है, या अगर बिजी है तो वो बता। इसी तरह ये जो हमारे पास है ना राउटर, ये इंटेलिजेंट डिवाइस है, मुख्तलिफ जो कंप्यूटरों के दरमियान ये कम्युनिकेशन करवाती है, इंटेलिजेंट डिवाइस है ये राउटर आपको, ठीक है। जब वाईफाई का कनेक्शन लगाते हैं इंटरनेट PTCL का, तो ये राउटर भी मिलता है। PTCL राउटर भी आप लिखेंगे तो आपको यहाँ नज़र आ जाएंगे, मैं आपको लिख देता हूँ। आपका जो टास्क है वो ये है, आपने 2 इसकी डेफिनेशन, 2 एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिखने हैं। PTCL राउटर, ये देखें आ गया, वो तो सब बच्चों ने देखा होगा PTCL राउटर, ये इसको बोलते हैं राउटर, और ये कम्युनिकेशन डिवाइस है, ठीक है। ये राउटर है, ब्रॉडबैंड राउटर, ब्रॉडबैंड कहते हैं, पूरी दुनिया के साथ ही कम्युनिकेशन करवा देते हैं। इसी तरह स्विचेस के बारे में आप लिख के लाना है अपने, ये आ गया स्विच, ये भी कम्युनिकेशन डिवाइस है, इंटेलिजेंट है, लेकिन राउटर ज़्यादा इंटेलिजेंट डिवाइस है, ठीक है। ये स्विच आ गए, ज़्यादातर राउटर यूज़ होते हैं, स्विच बहुत कम यूज़ होते हैं आजकल, ठीक है। ये भी कम्युनिकेशन करवाते हैं नेटवर्क में, लेकिन ये बिल्कुल जिस तरह लोकल एरिया नेटवर्क उनके दरमियान यूज़ होते हैं। लेकिन जब इंटरनेट की बात करते हैं तो वो राउटर इस्तेमाल होते हैं। इन दोनों के बारे में आपने 2-2 लाइन लिखनी है, दोनों की डेफिनेशन और 2 एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपने लिखने हैं। तो ये दूसरा क्वेश्चन आपके असाइनमेंट का है। कैंपस एरिया नेटवर्क, ये देखें ये डायग्राम है। लास्ट पे जो ना हमारे पास रह गई स्लाइड, और वो है इधर पॉइंट्स बनाए हुए हैं, पैरामीटर्स, यानी कि जो पॉइंट्स हैं वो तीनों के हवाले से, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क और मैन। ओनरशिप, यानी कि बात करें मालिक कौन है। लोकल एरिया नेटवर्क जो अक्सर मालिक होते हैं वो प्राइवेट, यानी कि हर बंदा अपना अपना उन्होंने लोकल एरिया नेटवर्क बनाया हुआ, दूसरे लोगों के साथ शेयर नहीं करते। जिस तरह एक बात करते हैं एक ऑफिस की, एक बैंक की, एक हॉस्पिटल की, ये वाले। और दूसरे नंबर पे कौन से हैं, ये प्राइवेट भी हो सकते हैं और पब्लिक भी हो सकते हैं, वैन। और ये भी क्या हो सकते हैं, प्राइवेट भी और पब्लिक भी। ये कौन सा एरिया का, जियोग्राफिकल एरिया कवर्ड,
लैन स्मॉल एरिया को कवर करता है, और वैन वेरी लार्ज यानी पूरी दुनिया को कवर करता है, और मैन क्या, मॉडरेट दरमियान में यानी कि पूरी सिटी को कर सकता है ये। डिज़ाइन एंड मेंटेनेंस, डिज़ाइन का मतलब है बनाना, और मेंटेनेंस का मतलब अगर प्रॉब्लम आ जाती है उसको सॉल्व करना, इसमें इजी है क्योंकि ये बहुत स्मॉल एरिया को कवर करता है। लेकिन वैन की बात करें, नॉट इजी। वाई? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एरिया को क्या करता है, कवर करता है। और मैन भी इसी तरह नॉट इजी। कम्युनिकेशन मीडियम, मीडियम यानी कि कौन सी वो तार यूज़ होती है, कौन सा वो रास्ता यूज़ होता है, उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन मीडियम। ये देखिए इसमें वो होगी कोएक्सियल केबल, और इसमें यूज़ होगी PSTN, पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क इसको बोलते हैं। देखें जैसे हमारे पाकिस्तान में पूरे टेलीफोन का जो नेटवर्क है वो PTCL कवर कर रहा है, और बाकी ममालिक में भी उनका भी कोई अपना अपना सेटअप उन्होंने बनाया हुआ है। वो तमाम जो PTCL की तरह जो नेटवर्क हैं, कॉल को जो सेटअप कर रहे हैं, पूरी दुनिया के जो लोग हैं ना, उनका जो सेटअप जैसे हमारा PTCL का बाकी कंट्रीज़ का अपना है, वो तमाम एक दूसरे के साथ क्या है, मिले हुए हैं। और वो किस लिए मिले हुए हैं, वाइड एरिया नेटवर्क को बनाने के लिए। तो इसमें जो कम्युनिकेशन मीडियम यूज़ होगा वो क्या होगा, पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क, इसको ज़रा आप सर्च कर लीजिएगा, और सैटेलाइट लिंक, ठीक है। और यहाँ जो यूज़ होगा बेटे वो होगी कोएक्सियल केबल, PSTN, इसमें भी पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क यूज़ होगा, ऑप्टिकल फाइबर, ये नाम इनके। यहाँ एक और आ गया टॉपिक, बैंड विड्थ। बैंड विड्थ का मतलब होता है कि जो डाटा की स्पीड है ना, डाउनलोडिंग और अपलोडिंग, वो होती है बैंड विड्थ। जिस तरह मैं बात करूँ जी, मैं यहाँ नारवल से जा रहा हूँ लाहौर, नारवल से लाहौर जा रहा हूँ, अगर मैं जा रहा हूँ बाइक पे, तो मेरी बाइक पे मैक्सिमम कितने लोग बैठ जाएंगे, 3 बैठ जाएंगे, 2 बैठ जाएंगे। अगर मैं बात कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ लाहौर ही जा रहा हूँ नारवल से, तो अगर मैं कार पे जा रहा हूँ तो ज़्यादा लोग बैठेंगे, बस की बात करें तो उससे भी ज़्यादा होंगे। यानी कि जो अमाउंट है डाटा की, वो एक जगह से दूसरी जगह कितनी ज़्यादा लेके जा सकते हैं, यानी कैपेसिटी किसी चीज़ की, नेटवर्क की जो कैपेसिटी है कि वो कितना डाटा एक जगह से दूसरी जगह सेंड कर सकती है और रिसीव कर सकती है, या आप कह लें कि डाउनलोड कर सकती है और अपलोड कर सकती है, उसको बोलते हैं बैंडविड्थ। तो जो होगी ना लैन की, वो होगी लो। लो का मतलब है कम डाटा को ट्रांसफ़र और सेंड कर सकती है। और वैन की क्या होगी, हाई, ये पूरी दुनिया को करती है, हाई है। और इसकी क्या होगी, मॉडरेट। आगे देखा है डाटा रेट, स्पीड, सबसे ज़्यादा स्पीड होगी लैन में, क्योंकि वो एक ही बिल्डिंग के अंदर है, ठीक है। डाटा तो कम, वो कैपेसिटी कम है, यानी कि ये हो सकता है 2 MB लेके जा रहा है, ये हो सकता है 10 MB लेके जा रहा है, यानी कि ज़्यादा MB लेके, ये हो सकता है 6 MB लेके जा रहा है, तो ये, लेकिन इसकी स्पीड ज़्यादा होगी, ठीक है। इनकी स्पीड, इसकी स्पीड क्या होगी, मॉडरेट। तो ये बेटा अपना आखिरी जो क्वेश्चन है आपका, तीसरा जो क्वेश्चन है वो है बैंड विड्थ। तो बैंड विड्थ के बारे में आपने ना लिख के लाना है, और अगर आप गूगल पे सर्च करें तो आपको इजीली मिल भी जाएगा। सर्च करना थोड़ा सीखें, आप कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं। बैंड विड्थ, ये देखें बैंड विड्थ आपको यहाँ जो ना टॉपिक इसके बारे में मिल जाएगा कि कितनी अमाउंट जो ना वो लेके जा सकता है, उसको बोलते हैं बैंड विड्थ। ये मुख्तलिफ डायग्राम्स भी आपको मिल रही हैं, ठीक है। डाटा की जो कैपेसिटी लेके जाने की उसको बोलते हैं बैंड विड्थ। ये कुछ डायग्राम्स में लिखा हुआ है, ये देखो डाटा की कुछ स्पीड लिखी हुई है, टॉप एप्स GB, मुख्तलिफ जो केबल होती है ना, जिस तरह सैटेलाइट की बात करें, सैटेलाइट में डाटा सेंड करेंगे तो कम बैंडविड्थ होगी या ज़्यादा। इसी तरह मुख्तलिफ केबल की जो बैंडविड्थ है ना वो, ये तीसरा आपने क्वेश्चन जो ना, ये आपका टास्क है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो उसको वाइंड अप करते हैं, ओवरव्यू करते हैं। आज के लेक्चर में हमने देखा स्टूडेंट कि हमने ऑनलाइन क्लासेस में किस तरह चलना है। मैंने बताया कि जो लेक्चर होंगे वो आपने पूरे लेक्चर सुनने, उस लेक्चर के दौरान मैंने आपको कोई ना कोई टास्क देना है, वो आपने परफॉर्म करना है, और वो नीट एंड क्लीन पेज पे आपने लिखना है। मुझे पिक्चर सेंड करनी है लेक्चर सुनने के बाद, और उन्हीं बच्चों की हाजिरी लगेगी जिन्होंने मुझे वो सेंड करना अपना होमवर्क, और नंबर भी उन्हीं बच्चों के लगेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।